हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं जनरल एंट्रीज के बारे में। सबसे पहले हमने परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कस किया, फिर परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स के बारे में डिस्कस किया। आज मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स रिलेटेड जनरल एंट्रीज के बारे में। कल बात करूँगा मैं आपको उन एंट्रीज के बारे में जो कैश में नहीं होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एट्सेट्रा। आज हम बात कर रहे हैं ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, तो सबसे पहले आपको अकाउंट छांटना है। अभी तक हम 20 एंट्रीज कर चुके हैं। 21 नंबर एंट्री आते हैं वेजेस पेड इन कैश। आप मज़दूरों को मजदूरी दे रहे हैं तो आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है ये, और कैश एक रियल अकाउंट। पहले 2 अकाउंट छांटें, फिर उसके बाद किसी एक को डिसाइड करिए कौन सा डेबिट हो रहा है। तो आप वेजेस पे कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो वेजेस तो डेबिट होगा, तो क्रेडिट तो कैश ही होगा। फिर मीन्स वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी वेजेस दी? 1600। Narration being wages paid in cash। नरेशन वही होगी जो क्वेश्चन में लिखा होगा, सिर्फ आगे बीइंग लगाना है आपको। 22 सैलरीज पेड। एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट है। चेक से दे रहे हैं हम तो पर्सनल अकाउंट है। पहले 2 अकाउंट छांटे, अब सैलरी दे रहे तो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और ये सैलरी दे कहाँ से रहे हैं? बैंक से। और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? देने वाले को क्रेडिट करो। तो मीन्स सैलरीज अकाउंट डेबिट, तो चेक देते हैं बैंक से, तो बैंक अकाउंट 40,000 रुपये। 40,000 रुपये बीइंग सैलरीज पेड बाय चेक। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 23rd। एंट्री नंबर 23rd में है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। रेंट पेड, ये तो हमारे को पता है भी, रेंट मकान मालिक को ही देंगे, लैंडलॉर्ड को ही देंगे, पर उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सिर्फ 2 अकाउंट छांटने हैं आपको। रेंट पेड है तो नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, और कैश में दें तो रियल अकाउंट है। लैंडलॉर्ड से कोई लेना देना नहीं। पता है अभी सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉयज़ को। वेजेस किसको देते हैं? वर्कर्स को। रेंट किसको देते हैं? लैंडलॉर्ड को। तो इसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ 2 अकाउंट्स को छांटना है आपको। तो आप रेंट दे रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, मीन्स रेंट अकाउंट डेबिट। जब आपने रेंट पे किया तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, और रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना रेंट दिया? 6,000, क्रेडिट भी 6,000। जब आपने सैलरी पे की तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए क्रेडिट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बीइंग रेंट पेड इन कैश। 24 एंट्री चलिए आप। 24 में देखिए आप, ऊपर क्वेश्चन देखो, कमीशन रिसीव्ड। आपको कमीशन मिल रही है कहीं से, तो इनकम है। इनकम कहाँ था? नॉमिनल अकाउंट में, और कैश रियल अकाउंट है। अब पिछली 3 एंट्रीज देखो आप पे करें तो खर्चा था, ऑल एक्सपेंस है, डेबिट हुआ। यहाँ कमीशन मिल रहा है आपको तो इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो कमीशन रिसीव तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? कैश, क्योंकि जब आपको कमीशन मिला तो कैश आ रहा है, और जो आ रहा है वो डेबिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया COMM। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना?
12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। बीइंग कमीशन received in cash, being commission received in cash। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए आप ट्रांजैक्शन नंबर 25। ट्रांजैक्शन नंबर 25 पे आइए। ट्रांजैक्शन नंबर 25 देखिए आप 25। ये बोलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, मान लो बैंक में आपका पैसा जमा है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश क्या है? रियल अकाउंट। अब जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इंटरेस्ट रिसीव तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? कैश, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ REC, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट ₹16,000। 16,000 डेबिट, 16,000 क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। नेक्स्ट 26, रेंट रिसीव्ड बाय चेक। रेंट रिसीव हो रहा है तो आपका नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। चेक पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो रेंट रिसीव तो क्रेडिट होगा। तो जब आपको रेंट आ रहा हो, बैंक में आ रहा है और बैंक रिसीव कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, तो रेंट received account, to rent received account, amount 4,800 debit, 4,800 credit। Being rent received by check। 27 पे आइए आप। डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर्स को या कंपनीज को जो प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट का एक पार्ट जो शेयर होल्डर में बांटा जाता है या कंपनी के शेयर होल्डर को रिसीव होता है, उसको डिविडेंड रिसीव। ये इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश एक रियल अकाउंट है। तो मीन्स कैश आ रहा है जब आपको रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। रिसीव्ड एक इनकम है, and all the income and gains are credited to dividend received account। कितना? 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। being dividend received in cash। लास्ट ट्रांजेक्शन आज के लिए, that is interest paid बाय चेक। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप तो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। चेक पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, मीन्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं? चेक से। चेक कहाँ से देते हैं? बैंक से, तो बैंक अकाउंट। ₹7,500 डेबिट, 7,500 क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट पेड बाय चेक। तो ये एंट्रीज थी, ये एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन से रिलेटेड। इसी का अगला पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे।